डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपको छोटी ई की मात्रा से बनने वाले शब्द या नामों को इंग्लिश में कैसे लिखें, आज के इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है शिवम, क्या लिखा हुआ है? शिवम लिखा हुआ है। छोटी ई को इंग्लिश में हम लोग आई लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि छोटी ई का प्रयोग जिस भी अक्षर में होगा उस अक्षर का स्पेलिंग जब लिखेंगे तो उसमें आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ शिवम लिखा हुआ है तो तालाबे से का होगा SH, ठीक है। छोटी ई की मात्रा के लिए आप आई का प्रयोग कीजिएगा। व के लिए भी और व का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है तो उसके लिए ए। म के लिए M, SHIVAM, शिवम। उसके बाद लिखा हुआ है सुनील। देख, अगर आपको उच्चारण करना आ जाए तो आपको इंग्लिश लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सुनील, तो स्व के लिए S लिखिएगा, छोटी ऊ के लिए U लिखिएगा, न के लिए N लिखिएगा, और न में क्या है छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो उसके लिए आप I लिखिएगा। ल के लिए L लिखिएगा, SUNIL, सुनील, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है मुखिया। तो देखिए म के लिए M लिखिएगा और छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है म में तो उसके लिए U। ख के लिए KH और ख में क्या है छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है उसके लिए आप I लिख दीजिएगा। य के लिए Y होता है और य में क्या है आ की मात्रा है तो उसके लिए A होगा, MUKHIYA, ठीक है। मुखिया। पुनीत, क्या है पुनीत। प के लिए P और प में क्या है छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो उसके लिए U। न के लिए N और न में छोटी की मात्रा है तो उसके लिए I। तो के लिए T लिखिएगा, PUNIT, पुनीत, ठीक है। नेक्स्ट जो है लिखा हुआ है काबिर, ठीक है। क के लिए K लिखिएगा और क में क्या है आ की मात्रा है उसके लिए A। ब के लिए B रहेगा और ब में छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है उसके लिए आप I लिखिएगा, ठीक है। र के लिए R होगा, KABIR, काबिर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अनीता। क्या लिखा हुआ है? अनीता। तो अ के लिए ए रहेगा, न के लिए एन रहेगा, न में छोटी की मात्रा है उसके लिए आई रहेगा, ठीक है। तो के लिए टी रहेगा और तो में आ की मात्रा है उसके लिए ए रहेगा, ANITA, अनीता। उसके बाद किराना। क के लिए के, क में छोटी की मात्रा है उसके लिए आई, र के लिए आर, र में आ की मात्रा है उसके लिए ए। उसके बाद न है तो न के लिए एन और न में आ की मात्रा है उसके लिए ए लिख दीजिएगा, KIRANA, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है निराश। न के लिए एन रहेगा और न में छोटी की मात्रा है उसके लिए आई रहेगा। र के लिए आर रहेगा, र में आ की मात्रा है उसके लिए ए रहेगा। तालाबे से है तो उसका स्पेलिंग होता है SH, तो NIRASH, निराश। सबीता। स के लिए S और स का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आएगा, ठीक है। तो उसके लिए ए रहेगा स। उसके बाद ब के लिए बी और ब में छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है उसके लिए आई। तो के लिए टी रहेगा, तो में आ की मात्रा है उसके लिए ए रहेगा, SABITA, सबीता, ठीक है। उसके बाद अनिल। अ के लिए ए और न के लिए एन, न में छोटी की मात्रा है उसके लिए आई, ल के लिए एल, अनिल। उसके बाद कविता। क के लिए के रहेगा और क का उच्चारण हो रहा है उसमें अ की साउंड आ रहा है उसके लिए ए। व के लिए भी और व में क्या है छोटी की मात्रा है उसके लिए आई। तो के लिए टी और तो में आ की मात्रा है उसके लिए ए रहेगा, कविता, ठीक है। खनिज। ख के लिए KH और ख का उच्चारण यहाँ हो रहा है तो उसमें अ की साउंड आ रही है उसके लिए ए। न के लिए एन और न में छोटी की मात्रा उसके लिए आई। ज के लिए जे, खनिज, ठीक है। विषय। तो व के लिए आप भी लिखिएगा, उसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ उसके लिए आई। यहाँ देखिए मूर्धन्य स है उसके लिए SH होता है और उसका उच्चारण करते वक्त उसमें अ की साउंड आ रही है उसके लिए ए लिखिएगा। यह का होता है वाई, विषय। उसके बाद नेक्स्ट जो है लिखा हुआ है सरिता। तो स के लिए S और स का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है उसके लिए ए। उसके बाद र के लिए आर और र में छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ उसके लिए आई।
तो के लिए टी और तो में आ की मात्रा है उसके लिए ये लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार आप सरिता लिखिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है दलित, तो द के लिए डी लिखिएगा और द का उच्चारण कर रहे हो तो उसमें अ की साउंड आएगा, तो उसके लिए ये लिख दीजिएगा द। उसके बाद ल के लिए एल और ल में छोटी की मात्रा उसके लिए आई रहेगा, तो एल आई रहेगा ली के लिए। उसके बाद तो के लिए टी रहेगा। ठीक है, तो दलित आप इस प्रकार लिखिएगा। शिखर, तालाबे स का एस एच होगा। उसके बाद छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो उसके लिए आई रहेगा। ख के लिए के एच रहेगा, ख का उच्चारण करते वक्त उसमें अ की साउंड आ रही है तो उसके लिए ये रहेगा। र के लिए आर रहेगा। शिखर। विमान, व के लिए वी रहेगा, व में छोटी की मात्रा प्रयोग हुआ है उसके लिए आई रहेगा। म के लिए एम रहेगा, म में आ की मात्रा है उसके लिए ए रहेगा, न के लिए एन रहेगा। विमान। हिसाब, ह के लिए एच रहेगा, छोटी की मात्रा के लिए आई रहेगा। स के लिए एस रहेगा, स में आ की मात्रा है उसके लिए ए रहेगा, ब के लिए बी रहेगा। हिसाब। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है किताब, क के लिए के रहेगा और क में छोटी की मात्रा है उसके लिए आई। तो के लिए टी और तो में आ की मात्रा है तो ए, ब के लिए बी। किताब। निशान, न के लिए एन और न में छोटी की मात्रा है तो आई लिखाएगा। तालाबे स है तो उसके लिए एस एच लिखाता है और उसमें आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, न के लिए एन लिखेंगे। ठीक है, निशान। किसान, तो क के लिए के रहेगा और क में छोटी की मात्रा है तो आई। स के लिए एस और आ की मात्रा के लिए ए रहेगा, न के लिए एन रहेगा। किसान। ठीक है, टिकट, ट के लिए टी रहेगा और ट में छोटी की मात्रा है उसके लिए आई रहेगा। क के लिए के रहेगा, क का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है तो उसके लिए ए लिख देंगे, तो और ट के लिए टी रहेगा। इस प्रकार आप टिकट लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपको छोटी की मात्रा से बनने वाले शब्द या नामों को इंग्लिश में कैसे लिखे उसको हम बारीकी से समझा दिए हैं। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी घर बैठे आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।